रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर राजधानी रायपुर को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर शहर की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वह भगवान भरोसे ही है। शहर के पौष इलाकों, बाजारों में ट्रांसफार्मर खुले पड़े हुए हैं, जो कि अनेकों दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी द्वारा शहर के कुछ इलाकों में बैरिकेडिंग तो जरूर लगाई गई है, लेकिन आउटर इलाकों में खतरा आज भी बखूबी बरकरार है। देखिए प्रशासन की इस लापरवाही पर हमारी एक खास रिपोर्ट। गर्मी सीजन की शुरुआत होते ही शहर में आगजनी की घटनाएं भी बढ़ जाती है। ज्यादातर आगजनी के मामले शॉर्ट सर्किट के चलते ही होती है। बावजूद इसके शहर के अधिकतर ट्रांसफार्मर खुले में ही रखे हुए हैं। इसके चलते अब तक कई छोटे बड़े हादसे भी हो चुके हैं। वहीं ट्रांसफार्मर में फेसिंग नहीं होने के कारण अवैध कब्जे भी लगातार बढ़ रहे हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने शहर के कई ट्रांसफार्मर के चारों ओर घेरा लगाकर फेसिंग का काम शुरू किया था, लेकिन शायद ये सिर्फ दिखावे के लिए किया जा रहा है। बता दें कि बीते कुछ समय पहले ही कबीर नगर इलाके में ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से दर्जन भर मवेशियों की करंट से मौत हो गई थी। रायपुर सिटी सर्कल में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 10,000 बिजली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। शहर के कुछ इलाकों में स्मार्ट सिटी और बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर के चारों ओर सुरक्षा घेरा करने की योजना बनाई गई थी। इनमें गिने चुने स्थानों पर ही फेसिंग हुई और बाकी जगहों पर ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया है। शहर के अनेकों इलाके में इस तरह खुले में पड़े ट्रांसफार्मर को लेकर रायपुर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने निगम प्रशासन को लापरवाह बताया है और कहा है कि इस निगम सरकार को जनता की जान की कोई परवाह नहीं है। खुले में ट्रांसफार्मर रहने के चलते आवारा मवेशियों के साथ साथ आम नागरिकों को भी जान का खतरा बना हुआ है। वहीं रायपुर नगर निगम महापौर एजाज ढेबर ने इसे बिजली विभाग का काम बताते हुए पल्ला झाड़ लिया और इस संबंध में बिजली विभाग को पत्र लिखे जाने की बात कही है। देखिए, शहर में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, शहरी सरकार नगर निगम में हो चाहे प्रदेश में हो, जनता के जान की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। आप तो आवारा मवेशियों की बात कर रहे हैं। इस चीज से जो खुले में जो ट्रांसफार्मर है, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और जो जिस संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं वो इस चीज की सुध नहीं ले रहे हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे आम व्यक्ति की भी जान जा सकती है। इसमें लोगों का ध्यान जाना आवश्यक है। कबीर नगर क्षेत्र में जैसे कि हम देखें कि आवारा मवेशियों की कई लोग मौत हुई है इसी ट्रांसफार्मर से टकरा के। तो जो वीआईपी लोगों का एरिया है वहां पे आप स्मार्ट रोड बनाने के बहाने स्मार्ट को बड़े से ढक के तरकीब से कर रहे हो, जहाँ पे प्रबुद्धजनों लोगों का आना जाना रहता है। मगर जो शहर का आउटर का एरिया है, जहाँ पर सही में ध्यान देना चाहिए, जहाँ पर झोपड़ बस्ती वाले निवास करते हैं, बाजार लगते हैं, बाजार क्षेत्र है, ऐसे जगहों पे चाहे वो सीपीएससी वालों का भी संज्ञान में लेना चाहिए कि ट्रांसफार्मर खुला है। देखिए, इसमें अब सीएससीबी को काम करना है और हम लोगों का ये वो नहीं, हमारा तो ये सीएससीबी को ये वो करना है। मगर ये जरूर है कि आउटर में सिर्फ बात पशुओं की और गाय और उसकी नहीं है, मतलब जनहानि उन बच्चों को भी हो सकती है जो खेलते कूदते हैं वहां पर, या फिर जो बड़े बुजुर्ग लोग वहां बैठते हैं नीचे में। तो ये सबको ध्यान में रख के मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी आउटर में भी सीएससीबी को हम लोग भी चिट्ठी लिखेंगे कि ये जो आउटर इलाके हैं वहां पर भी आप जो घेर घार के जो आप जाली लगाते हो, ये सभी तरफ की सुरक्षा सिर्फ पशुओं की नहीं है, छोटे छोटे बच्चे लोग भी, बड़े बुजुर्ग लोग की, सबकी सुरक्षा का सवाल है। नगर निगम द्वारा बिजली विभाग का काम बताने के बाद हमने विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की। सीएसपीडीसीएल के अधिकारियों ने भी इसे बड़ा खतरा स्वीकार किया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यपालक निर्देशक जेएस नेताम ने बताया कि ट्रांसफार्मर के चारों ओर घेरा लगाने की ये सतत प्रक्रिया है। रायपुर शहर के अंतर्गत लगभग 10,000 ट्रांसफार्मर है और सभी लाइनमैन को इसके लिए निर्देशित किया गया है। जी हाँ, इसमें जो है विगत वर्षों में बहुत सारे हमारे जो ट्रांसफार्मर जो सिटी के अंदर थे और उसके नीचे में हमारे कुछ जो फुटकर
व्यवसायी हैं वो भी अपना फल वल बेचने या फिर कुछ मिट्टी के वाले लोग भी इस तरीके के व्यवसाय करते रहे हैं, उनको जो है समझाइश दे करके और चेतावनी दे करके वहाँ से अलग किया गया है। साथ ही CSEB के माध्यम से वहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर को एक घेरा करने के लिए जो है घेरा भी कराया गया है, परंतु अभी भी बहुत सारे जगह पर जैसा आप बता रहे हैं वहाँ पर नहीं है, तो उनकी भी एक लिस्टिंग तैयार किया जा करके CSEB के माध्यम से उसमें भी घेरा की कार्रवाई किया जा करके उसको भी सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। ये तो सतत प्रक्रिया है, बीच बीच में खराब होते रहते हैं। जैसा भी जानकारी हमको होता है तो तुरंत बदला दिया जाता है, उसको थोड़ा सुधार करना सुधार भी कर लेते हैं। रायपुर में शहर के अंदर लगभग 10,000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और सभी लाइनमैनों को निर्देशित है कि जहाँ भी जाएं और खुला दिखता है बंद करें। क्या होता है, कभी कभी किसी भी वजह से हवा खुल जाता है, अगर कोई बदमाशी करते हैं उसका लॉक को खोल देते हैं, इस वजह से कभी कभी दिक्कत होती है। शहर में लगातार हादसे होने के बाद भी इस तरह की लापरवाही बड़े ही खतरे की ओर इशारा कर रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदार को इसकी सुध नहीं है।